हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे और अवश्य कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बहुपद से संबंधित ग्राफ वाले सवाल को कैसे करते हैं यह सीखेंगे। अगर आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये सवाल क्या बताने का प्रयास कर रहा है। विद्यार्थी, हम लोग ऐसे सवाल को याद करने लगते हैं, जिसके कारण ऐसे सवाल बनाते समय बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो देखिए सवाल क्या है और इसे कैसे हल करते हैं। सवाल है द्विघात बहुपद ax² bx प्लस सी का आलेख मतलब ग्राफ किस प्रकार का होता है। वृत्ताकार मतलब ऐसे होता है या ऐसे होता है या ऐसे होता है, किस रूप में आया, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, आपको मालूम है ग्राफ खींचते समय हम लोग इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे y और यहाँ y डैश, ये x और ये x डैश है। जहाँ ये काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। जब आप ग्राफ का द्विघात बहुपद का आलेख जब खींचिएगा मतलब ग्राफ खींचिएगा तो ये इस रूप में आया होगा। ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, मतलब अलग अलग लाइन पर ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं ना। बोलिए, त्रिभुज बोलते हैं या वृत्त बोलते हैं? जी नहीं, इसे हम लोग परवलयाकार या परवलय बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद का आलेख इस रूप में होता है ऐसे। ठीक है, ये समझ गए आप। जो नेक्स्ट सवाल है जरा समझते हैं। आगे देखिए, यदि बहुपद x², आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, तब भी आप आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे बोर्ड में अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो। यदि बहुपद ax² bx प्लस सी में यदि a ग्रेटर देन 0, मतलब a बड़ा है कितना से, 0 से बड़ा है। इस सवाल को पहले समझना होगा। अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब यह a का वैल्यू क्या हो जाएगा, धनात्मक ही तो होगा। अगर 0 से कोई बड़ा है कोई संख्या तो धनात्मक ही है। तो फिर से, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी में यदि ये मतलब ये वाला ही सही, ये 0 से क्या है, बड़ा, इसका मतलब धनात्मक है। तो विद्यार्थी, जब ये धनात्मक होता है, ठीक है, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव धनात्मक है, तो इसका आलेख जो बनता है वो किस रूप से बनता है, वो ऊपर की ओर ऐसे होता है, ऑप्शन ए बोल रहे ऊपर की ओर होता है, या ऐसे होता है, या इस रूप में होता है, या ऐसे होता है। परवलयाकार तो होता है। जब ए का वैल्यू धनात्मक होने पर ये ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। देखो, मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है, ऊपर की ओर। इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ए क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब धनात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर प्लस की ओर प्लस लिखते हैं, मतलब, तो आप ध्यान रखना, पॉजिटिव मतलब ऊपर प्लस लिखते हैं, इसलिए इसका मुख किधर की तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। यानी ए का वैल्यू धनात्मक होगा तो जो इसका ग्राफ होगा उसका मुख किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। यदि बहुपद ax² bx प्लस सी में यदि a, इसका मतलब जो a का वैल्यू है, ऐसा है ना जी, तो ग्राफ का मुंह किस ओर होगा। यानी जो a है, a वो 0 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और कोई भी संख्या जब 0 से छोटा होता है ना, तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से होते जाएगा। इसका मतलब a का जो मान है क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव जब होगा विद्यार्थी, क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस अवस्था में जो ग्राफ का मुंह होगा वो कहाँ होगा, आप खुद बता सकते हैं। बोलिए क्या होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने,
जब धनात्मक ऊपर होगा तो ऋणात्मक कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर सवाल, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटे, कितना बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सवाल को समझते हैं पहले। ये मालूम है आपको, ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। सवाल कह रहा है x अक्ष को, ये वाला x अक्ष है, जो ग्राफ बनेगा वो कितना बिंदु पर, इसे एक बिंदु पर छुए, एक बिंदु पर छुआ दिया, एक बिंदु पर है, एक बिंदु पर हो रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगर एक बिंदु पर छुएगा तो कितना शून्यक होगा, 1। अगर यही विद्यार्थी आप खुद बताओ, खुद अपने से बता दोगे, ये आलेख आलेख ऐसा हो जाए, तब बताओ शून्यक कितना हो जाएगा। आराम से आप बता सकते हो, 1 2 3 और 4 शून्यक हो गया। मतलब एक अक्ष को जितना बार ये काटेगा या स्पर्श करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। तो केवल कितना बार स्पर्श किया है, एक बार। समझ गए। अगला सवाल देखिए, सवाल है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख एक्स अक्ष पर, यहाँ पर है विद्यार्थी, पर कहीं नहीं काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या है। सवाल को समझेंगे। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, इस प्रकार से बनाएंगे। बोल रहे जो इसका ग्राफ बन रहा है वो क्या कर रहा है, इसे कहीं नहीं छू रहा है, एक्स अक्ष पर काट ही नहीं रहे, ऐसे चला गया, मान लो ऐसे चला गया। तो इस अवस्था में शून्य कितना हो जाएगा, 0। जब तक इसे स्पर्श नहीं करेगा तब तक शून्य की संख्या नहीं होगी। अगला देखेंगे, किसी द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रही है, अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रही है। देखो यहां द्वि मतलब 2, ध्यान रखना। द्विघात बहुपद में शून्यक अधिकतम कितना होता है, 2 होता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 0 होगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अधिकतम कितना हो जाएगा, 2 और न्यूनतम कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखेंगे, आपसे पहले अधिकतम पूछा है तो आप 2 लगाएंगे, न्यूनतम पूछा है तो 0 लगाएंगे, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप ऐसे सवालों को समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सबको आगामी एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयाँ। पढ़ते रहें, सवाल को बोल कर पढ़ें। थैंक यू।